हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर। आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एलआईसी डबल एयू के सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि अगर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या फिर हम एलआईसी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हमें अलग से कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा या फिर सेम सिलेबस है या फिर एग्जाम पैटर्न सेम है, हम बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस का भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो आज आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा हमारे इस सेशन में, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी डबल एओ के एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न है, देखो 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। एक होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। 3 फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो ये देख के आपको लग रहा है कि हाँ, ये तो बैंकिंग के पैटर्न की तरह ही है। बैंकिंग में भी तो आपके प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, सेम है। तो दैट मीन्स अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एलआईसी डबल एओ का भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहां पर अलग से करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट का। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 100 क्वेश्चन है तो ये 100 मार्क्स का क्यों नहीं है, 70 मार्क्स का कैसे हो गया? क्योंकि आपका जो इंग्लिश है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो मेन रोल है वो आपका रीजनिंग और मैथ्स का है, ठीक है। जो कट ऑफ जाएगा वो आउट ऑफ 70 होगा। ओके, चलिए तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऑलरेडी बताया गया है प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि रीजनिंग में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको मिनिमम 18 मार्क्स लेकर आना है और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 16 मार्क्स। मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये 18 हो गया, ये 16 हो गया। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये 10 है और ये 9 है, ठीक है। मतलब आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ इतना क्लियर करना ही है, मिनिमम आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। जो ओवरऑल आपका कट ऑफ है वो तो आपको क्लियर करना ही है, जो भी होगा कट ऑफ, बट आपको ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये भी आपको क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कट ऑफ आपका गया 65, ठीक है, मान लेते हैं आपके मार्क्स 65 से ज्यादा है, आपके जो मार्क्स हैं वो 67 है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके जो मार्क्स हैं वो 67 है, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ 18 है बट रीजनिंग में आपके सिर्फ 17 मार्क्स हैं और ओवरऑल आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, बट यहाँ पर आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। समझ में आया कि आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। इसके बाद हम आते हैं मेंस में। अगर हम मेंस की बात करें तो एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब 2 पार्ट में होता है। तो वही सेम जैसे बैंक में पीओ का एग्जाम होता है ना, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इसमें भी तो आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, ठीक है। तो देखो इसमें है क्या, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 45 और 40 है। जीए की 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 और 27 है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट, 45 और 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पर एक चीज ऐड होगी और वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। मतलब यहाँ पर आपको जो अलग से थोड़ा सा पढ़ना है वो इंश्योरेंस अवेयरनेस है, बाकी पूरा सिलेबस बैंकिंग का है। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एलआईसी का एग्जाम दीजिए, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट क्या करना है कि आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा और पढ़ना है। इसकी क्लासेस मैं लेकर आऊंगी, ये तो हमारी क्लासेस होती रहती हैं, इसकी भी क्लास में स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट वीक से, है ना, मंडे या ट्यूसडे से इसकी क्लास में स्टार्ट कर दूंगी। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना, बस आपको क्लासेस अटेंड करनी है। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी अलग से आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी सारी चीजें वही है जो सेम बैंकिंग में था। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 और 27 है। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा,
जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। ये आपका इंग्लिश का होगा, लेटर और एस्से राइटिंग का, ठीक है। जैसे आपका मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, कीबोर्ड पर टाइपिंग करना होगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव है ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे देन आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न देख के आपको इतना तो पता चल गया कि जो बैंक का सिलेबस है सेम वही LIC AA का भी सिलेबस है, बस यहाँ पर इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा सा क्या हो गया है, एड ऑन हो गया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, capital market and the government, stock market and bond market, money market and their role in financial system, mutual fund, insurance industry, regulatory agencies and insurance industry, derivative market and private investing, primary market and secondary market, study of foreign exchange, interbank market, special status of certain financial intermediaries, establishment of FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करें तो इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री, IRDI के बारे में सब कुछ पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट के बारे में पढ़ना है, यूलिप के बारे में पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस था, ये आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस है, ठीक है। ये सिलेबस है जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ग्लॉसरी ऑफ इंश्योरेंस टर्म्स, जो भी आपके टर्म्स होते हैं, एब्रिविएशन जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो गया, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स है, लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड स्कीम्स है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा वो भी आपको कवर करना है। इंश्योरेंस ऑम्बेड्समैन पढ़ना है, बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, करंट जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही है इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। GA आपको पता है वही सेम जो बैंकिंग का सिलेबस है, आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया। करंट अफेयर में आपका नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्टैटिक GK, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क सेंचुरीज, साइंस हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, रैंक्स एंड इंडेक्सेस हो गया। तो जो डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर पढ़ते हो GA में आपको वो कवर करना है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश की, वही सेम सिलेबस है, बैंकिंग वाला ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैब्स, जंबल्ड पैराग्राफ, वर्ड यूजेस, फ्रेज कनेक्टर, पैराग्राफ रीस्टेटमेंट, पैराग्राफ इन्फ्रेंस एंड पैराग्राफ फिलर्स, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर SICI, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रोबेबिलिटी, DI, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशिएंसी, SCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सर, एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टम। मतलब जो बैंकिंग का सिलेबस है सेम वही है, बस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक चीज ऐड हुआ है, वो है आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें सेम वही है, पजल आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा नंबर सीरीज, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, डेटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी। तो ये क्या है, प्रॉपर आपका सिलेबस है। तो मैंने आपको LIC AA का जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया है। एंड आई रियली होप सो कि अब आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, अगर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इंश्योरेंस का भी जो एग्जाम है वो दे सकते हैं, हम LIC AA को भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो आप हमारे सुपर पैक में इनरोल करवा सकते हैं। अभी सेल भी चल रहा है, तो अगर आप सुपर पैक में या किसी भी बैच में इनरोल करवाएंगे तो अप टू 90% के डिस्काउंट के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। फाउंडेशन बैच में मतलब सुपर पैक में आपको क्या क्या मिलेगा, फाउंडेशन बैच मिलेगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम का मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको सभी PO के एग्जाम इसमें मिल जाएंगे, जितने भी क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिल जाएगा, करंट अफेयर की भी क्लास मिल जाएगी, इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स होते हैं वो इसमें मिल जाएगा, जो भी इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन आएगा इसमें बैचेस ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है।
आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे हमें आंसर्स देने हैं, डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस मिल जाएंगी। और आपको इंश्योरेंस गाइडेंस क्लास भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा हर एक एग्जाम का एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली हमारे सुपर पैक में इनरोल करवाना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितने मंथ के लिए इनरोल करवाना है। जितने भी मंथ के लिए आप इनरोल करवाएंगे 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। बट डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 12 मंथ का सुपर पैक 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 1233 रुपीज में मिल रहा है। 6 मंथ का जो था वो 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ सिर्फ 848 रुपीज में मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी मंथ के लिए आपको इनरोलमेंट करवाना है आप इनरोल करवा लीजिए। ये सेल सिर्फ आज और कल के लिए, ठीक है। और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा प्रियाटी, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ही मैंने आपको बता ही दिया, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप में मिल जाएगा। मंडे या ट्यूसडे से मैं आप लोगों के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो क्लास है वो स्टार्ट कर दूंगी इसी यूट्यूब चैनल पर 3 बजे से, है ना। तो मंडे से 3 बजे जो हमारी क्लास होगी इंश्योरेंस अवेयरनेस की, उसको आप लोग मिस मत करना, ओके। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।